जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी बीच थियोग के विधायक कुलदीप राठौर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और आज फिर उसी कड़ी में हम आपके साथ। इस बार कौन लोकसभा में किसकी सरकार? हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस में एक नाम है, राठौर जी विधायक हैं वर्तमान में हिमाचल सरकार में। हिमाचल सरकार की बात इनसे करेंगे और साथ साथ नेशनल पे बहुत जिम्मेवारी इनके पास रही है, उसको लेकर भी एक दो बातों पर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है और इंडिया गठबंधन जो है वो भगवा पर लहरा सकता है। नमस्कार सर जी, स्वागत है आपका इंडिया। धन्यवाद। आज आप यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे और आपने बहुत सारी बातें बताई। आप कोई एक प्रमुखता मुद्दा जो है आपका, किसको लेकर जो है लोकसभा में कांग्रेस उतरेगी? देखिए, आज देश में लोकतंत्र खतरे में, देश का संविधान है खतरे में। आज देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। जिस तरह से जो मौजूदा अधिनायकवादी सरकार है उस पक्ष की आवाज को दबाने का जो है प्रयास कर रही है, तो हमें इसके लिए लड़ना। दूसरा, जो ये चुनाव हो रहे हैं इन चुनाव में मुद्दों को भटकाने का प्रयास है। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। आज एक रणनीति के तहत देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चुनाव मुद्दों पे होने चाहिए और ये मौजूदा सरकार है क्योंकि 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया और 10 वर्ष के कार्यकाल में जो संकल्प पत्र ये लेके आए थे, जो घोषणा पत्र लेकर आए थे, आज जनता को जानने का हक है कि आपने उनमें से कितने संकल्प और वायदे पूरे किए। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आपने इनके मैनिफेस्टो की बात करी है, उसके अंदर राम मंदिर का मुद्दा और बहुत सारे मुद्दे जो वर्षों से लंबित थे वो भाजपा ने पूरे किए हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर की बात है, भगवान राम पे सबकी आस्था है। ये कोर्ट का फैसला था, उसके बाद राम मंदिर बना। हम सब इस फैसले से बहुत खुश हैं कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हुई। आज कायदे से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार बनते हैं, यहाँ तो उल्टे करोड़ों नौजवानों की नौकरियां चलेगी। उसी तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता है, लेकिन डीजल पेट्रोल के दाम यथावत जो है जारी है। बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला सामने है कि किस तरह से जो है बड़ी बड़ी कंपनियों से उगाही की गई, चंदे के बदले धंधा दिया गया। तो इस तरह के मामले हैं। इस पे भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए है वो पूरी तरह से मौन। हिमाचल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है कयास लगाया जा रहा है कि सुक्खू सरकार जो है वो मुसीबत में है और धर्मशाला से कहीं ना कहीं एमएलए सुधीर शर्मा ने एक प्रश्न उठा दिया है कि क्यों ना क्यों सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला से चुनाव लड़ लें। क्या कहेंगे सर? देखिए, अब कोई भी प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़ता है वो अपने आप को कम नहीं आंकता। अब सुधीर शर्मा जी ने भी शायद इसलिए ये बात कही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद क्योंकि जो निर्णायक मंडल है उसमें मैं शामिल नहीं हूँ, मुझे लगता है कि उम्मीदवारों का फैसला बहुत सोच समझ के होता है। सभी सीटों का हो गया और धर्मशाला का भी बहुत जल्दी होने वाला है। इंडिया न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुलदीप राठौर, विधायक हिमाचल सरकार में और राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण पद पर इन्होंने पूरे देश को संभाला। हमने उनसे बात करी और कहीं ना कहीं हमने शुरू में कहा कि क्या इंडी गठबंधन भगवे पर लहराएगा, लेकिन ऐसा तो आने वाला समय ही बताएगा। शशि भूषण।